लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक गोल होना चाहिए, तभी हम कोई काम करेंगे। हमारे को एक गोल दिखता रहेगा कि हाँ, हमें वो चीज़ अचीव करनी है। हम उस चीज़ के लिए रोज़ मेहनत करते हैं। अगर वो गोल अचीव हो जाए तो हम एक नया गोल लेते हैं। यही ह्यूमन नेचर है। हम बिना गोल के खाली नहीं बैठ सकते। बस कहने की बातें होती हैं कि वो चीज़ कर लेंगे तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हमारा गोल हमसे बहुत दूर होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं। जब हमारा एग्ज़ाम पास होता है, लाइक 1 महीने में है, 2 महीने में है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, बस कुछ दिन और फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो हम पढ़ भी लेते हैं, हम टाइम वेस्ट भी कम करते हैं, बिकॉज़ एक फ़ियर भी होता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है दूर, लाइक नेक्स्ट ईयर है या कुछ महीनों में है, उस टाइम पे हम करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि एग्ज़ाम काफ़ी देर से है, थोड़े दिन बाद पढ़ लेंगे, या फिर अगर पढ़ भी रहे हैं तो इतना प्रोडक्टिविटी से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक माइंड में होती है चीज़ कि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। जो टॉपर्स होते हैं, जो कि सिलेक्शन लेते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करते हैं। जिस टाइम पे हम जैसे बच्चे सोच रहे होते हैं कि अभी टाइम है, जिन्होंने सिलेक्शन लेनी है वो इस टाइम को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमारा गोल बहुत दूर है और उसकी वजह से हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो क्यों ना हम खुद को एक शॉर्टर गोल दें जो कि कुछ दिनों में है, हम बस उसके लिए लड़ें। सो इसी में आता है अपने आप को खुद को चैलेंजेस देना, अपने लिए खुद टारगेट सेट करना और उसके लिए रोज़ फाइट करना। एग्ज़ाम को भूल जाओ, जो भी एग्ज़ाम पढ़ रहे हो उसको भूल जाओ, जो खुद को एक टारगेट दिया है उसको अचीव करना है। तो इसीलिए मैंने लिया एक कंसिस्टेंसी चैलेंज, जो कि मैंने खुद के लिए लिया कि 21 दिन तक मुझे रोज़ पढ़ना है। एंड नाउ माय मोटिव इज़ कंसिस्टेंसी, क्योंकि मेरे पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि मुझे रोज़ का 10-10 घंटे पढ़ना है, नहीं, मुझे कंसिस्टेंसी से पढ़ना है। अगर मैंने एग्ज़ाम तक रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ लिया तो आई विल बी एबल टू कंप्लीट माय टारगेट्स। बट जस्ट द फैक्ट इज़ दैट आई हैव टू बी ऑन द टेबल एवरी डे। दैट इज़ द मेन चैलेंज। तो अपने आप को ऐसे चैलेंजेस देते रहने होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हम भी अपने जो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे उससे हम एक दिन अपने गोल के पास ज़रूर पहुंचेंगे। हमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आएगी। एंड होता पता क्या है हमारी रूटीन में, हम बाहर ढूंढते ना मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे खुद के अंदर होती है। जब हम 3-4 दिन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, हमें वो जो फीलिंग आती है ना कि आज के टारगेट्स मैंने कंप्लीट कर लिए, वो जो खुशी वाली फीलिंग होती है ना, वो हमें फर्दर मोटिवेट करती है नेक्स्ट डे और पढ़ने के लिए। तो हम खुद के साइकिल में ही फंसे हुए हैं। अगर हम आज नहीं पढ़ रहे, डीमोटिवेटेड है, हम कल अपने आप को और डीमोटिवेट कर देंगे कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, फिर हम और डीमोटिवेट कर देंगे। लेकिन अगर उस साइकिल को तोड़कर हमने एक बार पढ़ाई शुरू कर दी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मुश्किल लगेगा, वो जब पढ़ाई शुरू कर दी उसके बाद फिर हमें खुद अच्छा लगने लगेगा एंड हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट करेंगे। सो ये बस मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने क्यों कंसिस्टेंसी चैलेंज लिया। मैंने लास्ट ईयर भी 2 बार 21 डेज़ चैलेंज किया था, उससे पहले भी मैंने 21 डेज़ चैलेंज बहुत बार किया हुआ है। बस अपने लिए, अपनी जर्नी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एक तरह से चैलेंज होता है ना, एक स्पिरिट आ जाती है चैलेंज को कंप्लीट करने की। जब वर्ड आ जाता है चैलेंज, कि जैसे आपको किसी ने कोई टारगेट दिया है, नाउ करना ही है, क्योंकि एक चैलेंज आ गया, वो एक स्पिरिट आ जाती है। एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, वो फीलिंग आ जाती है कि अब तो ये करना ही है बिकॉज एक चैलेंज है। तो इस तरह से आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है कि जिससे आप अपनी पढ़ाई को और इन्हेंस कर सकते हो, वो करते रहनी चाहिए। तो अभी के मेरे टारगेट्स यही हैं कि मुझे रोज़ का पढ़ना है। एंड अभी फ़िलहाल तो 2-3 दिन ही हुए हैं कंसिस्टेंसी चैलेंज लिए और काफ़ी अच्छी जा रही है पढ़ाई। लगभग 8 घंटे मैं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ एनसीईआरटी से, साथ में अपने नोट्स से। मैंने अपने स्केड्यूल को ना अभी 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया है पूरे दिन में। मुझे सुबह 4 घंटे रखने हैं प्रीलिम्स एंड ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई के लिए, मतलब जिसमें मुझे अपना स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स के लिए या स्टेट एग्ज़ाम के अदर जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनके लिए पढ़ना है। 3 घंटे मुझे मेंस का पढ़ना है और 2 घंटे मुझे करना है मिसलेनियस, जिसमें टाइपिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर आता है। अब ये टारगेट तो 9 घंटे का है, बट 9 घंटे हो नहीं पा रहा है अभी 7 से 8 घंटे हो पा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम
तीनों में कम लगा लो, बट मतलब ब्रॉडली मैंने इस टाइप से सोचा है अपना टारगेट्स। एक और चीज़ जो मैंने की है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो है 3 स्पेसेस बनाई है मैंने पढ़ने के लिए। एक मेरा मेन टेबल जिस पे मैं हमेशा पढ़ती थी, एक मैंने छोटा टेबल साइड पर लगाया है और एक बेड पर। तो मैं दिन में ना इन तीनों जगह पर पढ़ती हूँ, कभी टेबल पे, कभी बेड पर, कभी छोटे वाले टेबल पे। तो इससे क्या होता है ना, एक और फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब एक फ़्रेश फीलिंग आती है। अगर आप एक ही जगह बैठे रहो तो कभी कभी बोर्डम भी हो जाती है। तो इसीलिए अपनी अलग अलग स्पेसेस भी होनी चाहिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है ना, जो भी मतलब आप जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है ना, वो चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है हमें 2 दिन पढ़ना है, हमें बस लगे रहना है। डोंट नो कब तक, कितने सालों से लगे हैं आगे ही, और ऑलरेडी और आगे भी लगना है। तो अपने लिए जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती हैं वो भी करती रहनी चाहिए। सो आजकल मेरी रूटीन पूरे सुबह से लेके शाम तक कैसे रहती है, तो एक चीज़ है कि अभी मेरा ना स्लीप शेड्यूल अभी तक भी फ़िक्स नहीं हुआ है। मैं जिस दिन सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ ना, मेरे को कभी कभी रात को नींद ही नहीं आती है, और फिर रात को जब लेट सो जाओ तो सुबह फिर लेट हो जाता है। तो स्लीप शेड्यूल तो भी फ़िक्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लगभग 7 से 8 बजे तक उठ जाऊँ। उसके बाद उठते ही ना सबसे पहले मैं पढ़ने बैठती हूँ, जितना भी पढ़ने का मन करे, लाइक 1 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम। फिर पढ़ने के बाद एक स्लॉट करने के बाद फिर मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद फिर रेस्ट करके फिर मैं नेक्स्ट स्लॉट करना स्टार्ट करती हूँ, और फिर दिन में ना ऐसे ऑन ऑफ चलता रहता है। लाइक 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक ले ली, फिर बीच में 2 घंटे पढ़ा, ब्रेक ले ली। ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट या फिक्स्ड रूटीन कुछ नहीं है। जैसे जैसे जब पढ़ने का ज़्यादा मन करे, कभी कभी रात को पढ़ लिया, कभी कभी एक ही स्लॉट में 3-4 घंटे पढ़ लिया, कभी कभी ब्रेक्स लेके पढ़ा। अभी ना मैं कुछ भी ऐसे फिक्स्ड नहीं रखना चाहती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर्स बस आने वाले हैं, पेपर्स में भी टाइम है। तो अभी बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, रोज़ का पढ़ाई करनी है। मेंस में मैंने एथिक्स स्टार्ट किया था, लेकिन वो ना ऐसे बड़ा ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था कि इतने दिन से एथिक्स कर रही हूँ, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया है। और मैंने स्टार्ट किया ज्योग्राफी मेंस के लिए भी, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के लिए भी ज्योग्राफी कर रही थी एनसीईआरटी से। तो मैंने सोचा कि मेंस वाली भी स्टार्ट करती हूँ साइड बाय साइड। उससे क्या होगा कि ज्योग्राफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और नोट्स भी बन जाएंगे। नोट्स मैं साथ में बना रही हूँ इसके, बाकी के नहीं बनाए हैं जिनमें पूरा मतलब कि जैसे एथिक्स है तो उसमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रॉपर नोट्स चाहिए। ज्योग्राफी में लगभग सेम है प्रीलिम्स वाला, तो इसमें मैं साथ साथ नोट्स बना रही हूँ, बिल्कुल वो चीज़ों के जो कि प्रीलिम्स में नहीं हम पढ़ते हैं, या फिर जो कुछ न्यू चीज़ें मुझे मिल रही हैं। साथ साथ में लेक्चर सुन रही थी, बट साथ साथ में खुद भी नोट्स रीड कर रही थी और फिर इसके नोट्स बना रही थी। तो अभी बस रूटीन यही चल रही है, कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशराइज़ खुद को नहीं कर रही हूँ। एक थोड़ा स्लो लाइफ होती है ना, जिसको कहते हैं कि स्लो डेज़ जा रही हैं। कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रही हूँ, खुद पे फोकस कर रही हूँ, रोज़ कोशिश कर रही हूँ कि खुद को इम्प्रूव करना है। और जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती है ना, उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकाल रही हूँ। लाइक एक रियलिटी शो जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन से देखती थी, वो है खतरों के खिलाड़ी। ओनली रियलिटी शो जो कि मैं देखा है, उसके अलावा मैं को कुछ नहीं देखती। तो इसका सीज़न आया तो ये मैं देख रही हूँ इस बार, मेरे को बहुत पसंद है। इसको देख के ऐसे मन करता है कि मुझे भी जाना है। ऐसे बहुत डेयरिंग लगता है कि जो चीज़ें इतनी ख़तरनाक होती हैं उनको ये कितने मज़े से करते हैं। तो बस यही चल रहा है लाइफ में, पढ़ाई, थोड़ा सा खुद पे वर्क, लेकिन लाइफ अभी पढ़ाई में ही है तो यही करना है। आप सब बताओ, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? और बस एक चीज़ याद रखना कि कभी ना कभी तो हमारा टाइम आएगा, मतलब आज नहीं तो कल, लेकिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। बस अपने जो टाइम है ना अपनी लाइफ का, उस पे ध्यान रखना है, हमारा टाइम भी आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप गोइंग एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय।